हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप यूट्यूब पे देखते हैं और उनको देख के आप ये डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट 30 to 60 डेज में इजीली जो है डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ। आपने कई ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें वो दावा करते हैं इफ़ यू विल एबल टू लर्न पावर बीआई in next 15 days, 20 days and whatever, and you will get the 12 LPA job. You can just do that one course or one certification और कंपनीज जो है आपको आगे होके चेज करेगी। और डेटा एनालिस्ट जो है 21st सेंचुरीज की मोस्ट डिमांडिंग एंड ग्रोइंग फील्ड है। मैं आज तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम्हें कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, क्योंकि उनको सिर्फ कोर्स को सेल करना होता है। मुझे यहाँ पर कोई भी कोर्स सेल करना नहीं है। तो अगर तुम सीरियसली डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो इन द ईयर 2026 और अपकमिंग ईयर में आप प्लान कर रहे हैं इस फील्ड में अपने करियर को बनाने की, तो ये वीडियो आप एंड तक देखो। डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है डेटा एनालिस्ट की तरफ जाने का, उसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और आपको उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। सो विदाउट फर्दर डिले वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। डेटा एनालिस्ट की जो रियलिटी है और क्या आपको यूट्यूब में बताया जाता है, आज मैं अपने बारे में आपको थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा, बिकॉज मेरे को ऑलमोस्ट इस फील्ड के अंदर 5 साल हो चुके हैं। मैंने डेटा एनालिस्ट को करीब से उसके काम को भी देखा है, मैंने खुद ने भी करा है। तो जो भी आपको यूट्यूब पे या कुछ इंस्टाग्राम क्रिएटर्स आपके माइंड में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट मच ईजी। मैं आज आपको उस रियलिटी चेक के बारे में बताऊंगा जिसको आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। क्योंकि अगर आप डेटा एनालिटिक्स बनना चाहते हो तो किन चीज़ों को आपको जो है प्रिपेयर करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा रियलिटी नंबर 1। रियलिटी नंबर 1 या रियलिटी चेक है सैलरी का मिथ। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स आपको ये बताते हैं अगर आपको डेटा एनालिस्ट की शुरुआत करते हो तो आपको एंट्री लेवल पर इजीली जो है 15 और 20 LPA की जॉब मिल सकती है। ठीक ना, जॉब आपको मिलेगी, बट 15 to 20 LPA की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और आपको नहीं मिलेगी अगर आप एक एज अ फ्रेशर हो। तो अब रियलिटी क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। अगर आप फ्रेशर्स हो और इंडिया में अगर आप हो तो एक्चुअली में आप जो स्टार्ट कर सकते हैं 3.5 LPA से लेके 6 LPA पे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 3.5 लाख के। अब आप बोलेंगे सर इतनी कम सैलरी है, या बिकॉज अभी इस फील्ड में काफ़ी कंपटीशन हो चुका है, बहुत से लोग आना चाह रहे हैं और डेफिनेटली डिमांड तो बढ़ ही रही है हर कंपनी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कंपनी एक डेटा एनालिस्ट को हायर करती है, वो मल्टीपल एनालिस्ट को भी हायर करती है, तो उसके हिसाब से वो बजट डिसाइड करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इतना आपको पैकेज मिलेगा स्टार्टिंग लेवल में। अब अगर आप इस करियर में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, 2 से ज़्यादा साल होते हैं आपको, 3 से 5 साल के ब्रैकेट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 6 to 10 LPA और 12 LPA तक भी आपकी सैलरी जा सकती है। फिर आपने मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर गेन करा है तो अब आपकी जो कैटेगरी होगी वो होगी एनालिटिक्स मैनेजर। डेटा एनालिटिक्स मैनेजर हो गया, टीम लीड हो गया, वो उस कैटेगरी में आते हैं। उसमें आपकी सैलरी की रेंज मोर देन 50 और 25 के बिटवीन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिलो। बट अगेन ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर आप सर्विस बेस में जाओगे तो डेफिनेटली सैलरी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट बेस में आपको सैलरी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट आप करोगे। तो ये जो सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ सैलरी का डेटा, वो करंट ईयर और करंट ट्रेंड्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम पर अगर आप डेटा एनालिस्ट बनने की सोच रहे हो तो आपके माइंड में ये नंबर्स होने चाहिए। और अगर आप अभी भी वही बेसिक सीक्वल और बेसिक एक्सेल का काम कर रहे हो और वही सिंपल विजुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हो पावर बीआई के अंदर, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका पैकेज भी बढ़ेगा। अगर आपको अपना पैकेज डबल करना है, ठीक है ना, उस रेंज में आना है, लेट्स से अगर मैं बात करूँ 18 LPA के आसपास अगर आप अपना पैकेज करना चाह रहे हो तो आपको जो है AI को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप एक बेटर डेटा एनालिस्ट बन रहे हो तो उसमें आप AI को कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक ना, सैलरी
बुरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर जो आपको बताते हैं कि भाई आप इस फील्ड में बहुत जल्दी से मनी अर्न कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आपको इसमें भी एटलीस्ट कुछ साल की एफर्ट डालने पड़ेंगे, 4 से 5 साल का जो आपको इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी सैलरी जो है बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद मिथ नंबर 2 की मैं बात करूँगा, टूल्स को लेके भी बहुत ज़्यादा आज की तारीख में मिथ होता है। कई लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग भी सीख लो, ठीक ना, पाइस्पार्क भी सीख लो। अब ये काफ़ी एक्स्ट्रा टूल हैं जो डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर रियलिटी में अगर आप डेटा एनालिस्ट का प्लान कर रहे हो तो एंट्री लेवल जॉब्स के अंदर आपसे सिर्फ एक्सेल, जो कि आपका प्रॉपरली और डीपली और एडवांस होना चाहिए, सीक्वल आपका बेसिक टू मीडियम लेवल है, दैट इज ओके, और कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल। अब आप वो चाहे पावर बीआई सीखते हो या टैबलू सीखते हो, अगर ये 3 आप बेसिक चीज़ें सीखते हो, अननेसेसरी अपना टाइम उन 10 टूल्स पे फोकस करने की बजाय इन टूल्स को यूज़ करके प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाते हो और उसको अपने पोर्टफोलियो में डालते हो, तो आपके पास कॉल आने के चांस होंगे। आपको ज़्यादा टाइम आजकल क्या करते हैं लोग कि भाई टूल्स के पीछे भागते हैं, 10 या 12 टूल्स सीख ली उन्होंने, सर्टिफिकेशन कर ली। कोई भी सर्टिफिकेशन जो होता है ना, वो सिर्फ आपको लर्निंग में हेल्प करता है। अब आप अगर ये सोच लें कि सर्टिफिकेशन से मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कैंडिडेट सिर्फ फोकस करना चाहिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे। अगर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में आपने पुट करे हैं तो डेफिनेटली आपके पास में जो है रिक्रूटर्स कनेक्ट करेंगे और वो आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो टूल्स कम सीखो और जितने भी सीखो उन पे डीपली काम करो, ठीक है। इसके बाद जो है मैं बात करूँगा सेक्शन नंबर 3, जो रियलिटी है जॉब मार्केट की। डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसा हम भी सुनते हैं, ठीक है ना। 1.3 मिलियन प्रोफेशनल्स की डिमांड है। एक सर्टिफिकेट करो और आपको जो है कंपनीज में जॉब मिल जाएंगी। बट हाँ, डिमांड तो है, ये बात तो सही है। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट कि आपने कुछ सर्टिफिकेशन कर ली और कंपनीज आपको आगे होके कॉल करेगी, नहीं। यू हैव टू टेक योर ओन एफर्ट। आपको खुद से अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जब जाके आपको कंपनीज कॉल करेगी। अगर इंडिया में मैं डेटा इकोनॉमी की बात करूं तो 17 मिलियंस तक पहुंचने का हम सोच रहे हैं। भाई इन द अपकमिंग ईयर में डेटा इकोनॉमी जो इतने तक पहुंच जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एंट्री लेवल जॉब्स के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं। और आजकल यूट्यूब पे भी जो है बहुत सारी इसके बारे में हर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर आता है और वो आपको बताता है आप एक कोर्स कर लो, सर्टिफिकेट कर लो, ठीक है ना, और आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फ्रेशर्स के लिए मार्केट डेफिनेटली थोड़ा टफ है, ठीक है ना। इवन उनमें भी आप देखोगे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन अगर फ्रेशर्स को आप इस मार्केट में जॉब लेनी है तो उसको सबसे पहले किन बातों पे फोकस करना है? सबसे पहले उसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए गाइस। आपका डोमेन नॉलेज को भी आपको प्रायोरिटी देनी है ओवर दी टूल्स, ठीक है ना। किसी भी एक डोमेन नॉलेज को पिक करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि अब एआई के आने से कंपनी सिर्फ टूल स्पेसिफिक लोगों को हायर नहीं कर रही है। स्पेसिफिकली एनालिटिक्स के अंदर आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। अब वो कब आएगी? जब आपके पास डोमेन की नॉलेज होगी और उस डोमेन की नॉलेज को अंडरस्टैंड करके आप बिजनेस के सॉल्यूशंस दे सकते हो स्टेक होल्डर को। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली बहुत रिक्वायर्ड है। अगर यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन कम्युनिकेशन इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज एक अच्छा डेटा एनालिस्ट वही होता है जो कि बिजनेस को लेके आता है अपनी कंपनी में। अब उसके लिए ही वो काम करता है, ठीक है ना। और वो अपने उस पोर्टफोलियो को, अपने उस प्रोजेक्ट को, स्टेक होल्डर को अच्छी तरीके से अगर एक्सप्लेन करता है तो डेफिनेटली कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट आता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज मैंने जो ऑलमोस्ट 5 साल इस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट करें, तो रियलिटी क्या होती है। अगर लेट्स से आप डेटा एनालिस्ट की जॉब में एंट्री कर रहे हो और आपकी फर्स्ट जॉब है, तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आपको ये बताते हैं कि एक कूल डेटा एनालिस्ट है, वो एक लैपटॉप लेके बैठा है, कॉफ़ी लेके बैठा है और जस्ट लाइक इनसाइट्स निकालता है। बट गाइस, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑलमोस्ट 60% जो टाइम हम स्पेंड करते हैं, 60 to 70% टाइम एज अ डेटा एनालिस्ट वी हैव टू स्पेंड डेटा क्लीनिंग, जिसमें आपको मेसी डेटा को क्लीन करना पड़ता है, मिसिंग वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है,
फिर आपका बचा हुआ 20% जो है मीटिंग्स लेने में जाता है, बचा हुआ 10% जो होता है वो डैशबोर्ड को फिक्स करने में जाता है। नंबर्स आपको चेक करने पड़ते हैं, वैलिडेट करने पड़ते हैं कि जो नंबर्स आप डैशबोर्ड में लेके आ रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो डेटा का वैलिडेशन भी जो है एज अ डेटा एनालिस्ट ही करता है। तो हमें पुल भी करना पड़ता है डेटा को उस टाइम पर, और ये चेक करना पड़ता है कि ये नंबर एक्चुअली में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर मैच नहीं हो रहा है तो हमारे पास सडनली रिक्वायरमेंट भी आती है कि यू हैव टू फिक्स दिस एज सुन एज पॉसिबल। तो डेटा क्लीनिंग ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम है, बट डेफिनेटली इट इज़ वेरी हैक्टिक सम टाइम, ठीक है ना। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो रियल जॉब के लिए प्रिपेयर करो, ना कि सिर्फ वो आप नॉर्मल यूट्यूब के कोर्स देख के सोच रहे हो कि मैं डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि रियलिटी क्या है। एआई की बहुत हम बात सुन रहे हैं कि एआई आ रहा है तो डेटा एनालिस्ट की जॉब चली जाएगी, सारे डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा, ऐसा मिथ चल रहा है। तो मिथ इसमें चल रहा है कि एआई सब कुछ ले लेगा, डेटा एनालिस्ट की जॉब खत्म हो जाएगी, या एआई कुछ ना कुछ तो करेगा। बट आप मुझसे पूछोगे कि सर मैं सेफ हूँ, ठीक ना। आप सेफ तब हो जब आप एआई को यूज़ करोगे, जो कि रियलिटी क्या हो रही है आज की तारीख में। मैं इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो एआई जो क्या कर रहा है, आपके जो रूटीन टास्क है, जो डेली आप अगर आप शेड्यूल कर रहे हो कुछ टास्क, जैसे बेसिक सीक्वल हो गया, सिंपल रिपोर्ट बनाना हो गया, डेटा क्लीनिंग का बेसिक काम हो गया, तो उसको एआई ऑटोमेट कर रहा है, ठीक है ना। और ये बात बताई भी गई है मैकेंसी के हिसाब से कि 60 to 70% जो आपके रूटीन का जो डेटा है, उन टास्क को एआई क्या करेगा, ऑटोमेट कर सकता है आने वाले सालों में, और अभी भी काफ़ी कंपनियों में हो गया है। तो अगर आज आप डेटा एनालिस्ट का प्लान करते हो तो आपको अपना माइंड सेट वही ट्रेडिशनल एनालिस्ट की तरह नहीं रखना है। अगर आप वही ट्रेडिशनल एनालिस्ट की तरह सोचोगे तो आपकी जो सैलरी की रेंज वही 5 to 8 LPA तक रहेगी। बट अगर आपको और ग्रो करना है तो यू हैव टू यूज़ एआई टूल, और उस एआई टूल को यूज़ करके आप किस तरीके से बेटर इंसाइट्स निकाल सकते हैं, तभी आपकी जो है सैलरी और ग्रो करेगी। तो आपको ये समझना है कि एआई इज़ नॉट योर दुश्मन। उसको आपको ये नहीं सोचना है कि यार एआई जो है आपकी जॉब ले लेगा। एआई आपको हेल्प करेगा। जो काम आप मैनुअली करते हो, अगर आप एआई से यूज़ करके करोगे तो वो काम आप बहुत जल्दी कर पाओगे। और अल्टीमेटली हम प्रॉम्प्ट देके ही एआई से ही काम करवाते, तो विदाउट ह्यूमन एआई कुछ नहीं कर सकता है। पहले तो आपको ये भी समझ, हमें उसे प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट देना नहीं आता, आपको नहीं पता, तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप पावर बीआई के अंदर क्लाउड एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो, कोपोलाइट को भी एक्सप्लोर करो। तो ये सारी चीज़ें आपको 2026 में सीखनी पड़ेगी, जिससे आप इजी वे में जो है डेटा एनालिस्ट की जॉब क्रैक कर सकते हो। नाउ इन द लास्ट, व्हाट एक्चुअली वर्क्स इन द 2026। अब मैं आपको रियलिटी में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको वही है, बेसिक एक्सेल सीक्वल को अवॉइड करके स्ट्रॉन्ग सीक्वल आपको करनी है। व्यूज़ बनाने आने चाहिए, डेटा कैसे आप माइग्रेट करते हो, कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल को ऐड करो। जब ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लेते हो, सीख लेते हो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम आता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप एक ETL टूल सीखो, जो कि उसकी भी बहुत डिमांड है। ETL टूल की अगर आप मुझसे पूछोगे एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको एल्टिक सीखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा कंपनियाँ आजकल मांग रही है। तो अगर आप वो सीख लेते हो तो आपके जो है प्रोफाइल होगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उसके बाद आप चाहो क्लाउड वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैंडेटरी स्किल्स आपको जो मैंने बताई, एक्सेल, सीक्वल, बेसिक्स ऑफ पाइथन, एनी वन BI टूल, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर एल्टिक्स एंड ऑल दीज थिंग। पोर्टफोलियो में आपको एटलीस्ट 3 to 4 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। गिटअप पे या लिंक्डइन पे उन प्रोजेक्ट्स को डालो। सर्टिफिकेट से, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप 3 से 4 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बनाते हो, लिंक्डइन पे ऐड करते हो, गिटअप पे ऐड करते हो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक ना, इंटरव्यू के कॉल्स आने में। अगेन डोमेन नॉलेज, कोई भी एक डोमेन नॉलेज को आपको सीख लो। फाइनेंस हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, ई-कॉमर्स हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप हमेशा लिंक्डइन पे अपनी विजिबिलिटी को ऑन रखो। अगर आप एक्टिव रहोगे, प्रोजेक्ट अपने पोस्ट करोगे, जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करते हो, मेक श्योर आपका रेज्यूमे जो है उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होता है। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो आपका जो प्रोफाइल है वो वर्कडे में ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगी, ठीक है ना, बिकॉज
वही एक पोजीशन पे आज के डेट में मोर देन 1000 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपको जो है जॉब के क्लियर कॉल आएंगे, बिकॉज ये वही लोग होंगे जो कि एक्चुअली हायर्ड होंगे उस पर्टिकुलर पोजीशंस में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक रियलिटी चेक बताया डेटा एनालिस्ट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, like my YouTube channel and share it. Thank you so much.